बताएं आशीष, आज का स्टॉक। सर स्टॉक का नाम है जेएनके बैंक। यहाँ पर देखें तो 1939 से जो है बैंकिंग ऑपरेशंस की शुरुआत कर चुके हैं। पूरे देश भर में अगर आप देखें तो वैसे नाम जेएनके बैंक है, लेकिन पूरे देश भर में 955 शाखाएं हैं। हालांकि इसमें से 83% अगर आप देखें तो जो है जेएनके में ही जो है इनका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। लेकिन देखिए स्टॉक को चुनने का बड़ा कारण और टाइमिंग ये है कि बजट से पहले अगर आप देखें तो स्टॉक में बड़ी तेजी देखने को मिल सकती है। कारण ये कि हर बार लगातार हमने देखा है कि बजट के दौरान और वैसे भी सरकार का अगर आप देखें तो फोकस जेएनके पर काफी ज्यादा देखने को मिला है। तो ऐसे में जेएनके के लिए कोई भी एलोकेशन अगर बढ़ता है तो वहां पर इसका एक फायदा देखने को मिलेगा। और वैसे भी 2021 में केंद्र सरकार ने जो है जेएनके के लिए रिकॉर्ड 1,08,621 करोड़ का जो है बजट पास किया था। तो लगातार वहां पर जो फोकस बढ़ रहा है इसका अगर सीधा बेनिफिशियरी है तो जेएनके बैंक है। इसके अलावा भी अगर आप देखें तो कंपनी जो है बैंक है इसके ऑपरेशंस बहुत मजबूत हैं। कॉर्पोरेट लोन के मुकाबले रिटेल और एग्रीकल्चर लोन पर जो है फोकस ज्यादा देखने को मिल रहा है। दिग्गज निवेशकों का भी जो है बैंक पर काफी भरोसा है। दिग्गज निवेशक राधाकृष्ण दमानी जो है और इनकी फैमिली कुल मिलाकर 0.72% हिस्सेदारी जो है इस कंपनी के अंदर होल्ड करते हैं। और दिसंबर 2019 से प्रोमोटर जो है जो कि जेएनके सरकार है, इनकी हिस्सेदारी 59.23% से बढ़कर अब 70.12% हो चुकी है। यानी फोकस और जो भरोसा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पूंजी निवेश भी हुआ है। अगर आप देखें तो इसमें जो रिकैपिटलाइजेशन हुआ है, पूंजी इन्फ्यूजन की गई है, इसका भी एक बड़ा बेनिफिट देखने को मिलेगा। देखिए भाव के हिसाब से तो स्टॉक काफी सस्ता है, केवल 40 रुपए पर मिल रहा है। लेकिन खास बात यह कि बैंकिंग स्पेस में अच्छे फंडामेंटल्स, अच्छी क्रेडिट ग्रोथ और बढ़िया वैल्यूएशन के हिसाब से देखें तो स्टॉक काफी अच्छा है। बढ़िया मौका नजर आता है क्योंकि केवल 5 के फॉरवर्ड पी पर मिल रहा है। प्राइस टू बुक जो कि बैंकिंग स्पेस के लिए काफी एक अहम पैरामीटर होता है, ये सिर्फ 0.5 का है, यानी एक टाइम से भी कम पर उपलब्ध है। यानी भाव वैल्यूएशन दोनों लिहाज से अगर आप देखें तो बढ़िया बैंक है, अच्छी और सस्ती बैंक है। सर अच्छी और सस्ती बैंक है जेएनके बैंक, यहां पर रखनी है नजर। पहले भी हमारे रेडार पर अनिल जी आ चुका है। आई थिंक धनतेरस पर भी आपने इसकी बात करी थी, सिमिलर लेवल्स के आसपास था तब। बाजार के करेक्शन में थोड़ा इंपैक्ट इस पर आया था पर। और 23 अप्रैल को हमारा एसआईपी भी स्टॉक था सर, तब 20-22 रुपए के आसपास का था, तो वहां से तो डबल हो चुका है। बट अब बताइए सर, जेएनके बैंक आगे के क्या ट्रिगर्स दिख रहे हैं इस पे? आज से भी होगा डबल दीप। और जो 23 अप्रैल को कॉन्फिडेंस था 22-23 रुपए के आसपास, उतना ही कॉन्फिडेंस अब भी 39-40 रुपए के आसपास जेएनके बैंक में है। इसकी वजह यह कि इसमें कोई डाउट ही नहीं, नॉर्थ ईस्ट और साथ ही जम्मू कश्मीर, ये सारे वो जो राज्य हैं वहाँ पर सरकार का पूरा फोकस है, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर जिस तरह का काम हो रहा है आप समझ सकते हैं। और इस बार भी बजट में एलोकेशन बढ़ना ही बढ़ना है। 1,08,000 करोड़ का एलोकेशन पिछली बार था, इस बार फिर से बजट में एलोकेशन बढ़कर आएगा। एलोकेशन बढ़ने का सीधा सीधा मतलब ये है कि राज्य में डेवलपमेंट और तेजी से होगा। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में ऑलरेडी जिस तरह से टूरिज्म फिर से पुराने तरीके का आ रहा है, जो एक ज़माने में जम्मू एंड कश्मीर में टूरिज्म होता था वो फिर से होने लग गया है। फिल्मों की शूटिंग्स वापस से होने लगी हैं। तो काफ़ी कुछ चीज़ें बदल रही है। और उसके ऊपर अगर सरकार डेवलपमेंट पर बजट बढ़ाती है तो डेफिनेटली इसका फ़ायदा वहाँ की इकोनॉमी को होगा। और वहाँ की इकोनॉमी को होने का मतलब सीधा है, लीडर वहाँ का बैंक वही है, जेएनके बैंक, जो इकोनॉमी से जुड़ा है, तो एक ही है। दूसरा, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ने की वजह से और इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतर होने की वजह से अब धीमे धीमे इनकी एसेट क्वालिटी में सुधार आने के शुरुआती संकेत आ गए हैं। तो एसेट क्वालिटी भी आगे चलते हुए जम्मू एंड कश्मीर बैंक की और बेहतर होगी, ये आप भरोसा रख सकते हैं। तीसरी बात यह कि सरकार का भरोसा इस बात से लेकर भी है, दोनों तरीके से। एक, सरकार ने धीरे धीरे अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 70% कर दी है। हाल ही में जम्मू कश्मीर सरकार ने और यहाँ पर स्टेक खरीदी है। सितंबर 2021 में उन्होंने 30 रुपए के आसपास 500 करोड़ डाला था। मार्च 2020 में भी उन्होंने पैसा डाला था, 32 रुपए में तब डाला था। तो सरकार भी लगातार पैसा डाल रही है। वैल्यूएशंस बहुत ही आकर्षक हैं, आधे बुक वैल्यू पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एक्चुअली लोग है ना जम्मू एंड कश्मीर सुनकर आगे स्टॉक पर फोकस ही नहीं करते, देखते ही नहीं है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बहुत कम लोगों को पता होगा कि बाजार के जाने माने दिग्गज राधाकृष्ण दमानी साहब की स्टेक है इस बैंक में। उन्होंने ऑलरेडी साइजेबल स्टेक खरीद के रखी है और लगभग 1% है। और कोई बड़ी बात नहीं कि अगर वो अपनी स्टेक और बढ़ा दें। तो ऐसे में सिर्फ नाम पे मत जाइए, पूरी डिटेल देखिए, बैलेंस शीट देखिए। और मुझे लगता है ये स्टॉक कमाल कर सकता है। 60 रुपए का एक छोटा टारगेट है, जो भी 50% ऊपर का होता है उसको भी मैं आपको छोटा कह रहा हूँ। अप्रैल में 40 रुपए, 45 रुपए, 50 रुपए के जो टारगेट हमने दिए, किसी को शायद भरोसा नहीं होगा कि 50 रुपए जेएनके बैंक हो सकता है। 60 रुपए का अभी भी छोटा टारगेट है, लेकिन इवेंचुअली अगर आपका लंबा व्यू है, 80 और 90 रुपए के टारगेट के लिए जम्मू एंड कश्मीर बैंक को आपको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। बाजार के बड़े दिग्गज लेकर बैठे हैं, चीजें बदल रही हैं, अच्छी हो रही हैं, ये है बैंक। और ये बैंक